नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसा सिस्टम दिखाने जा रहे हैं जो आपको हर घर की ज़रूरत होगी और आपको अच्छा भी लगेगा। और आज मतलब एक किसान के खेत में आए हुए हैं और उनके बारे में भी कुछ बातें मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो आज कोयले की जो कमी आ रही है उसके बारे में भी बताऊंगा, उसका क्या समाधान है। क्योंकि आज आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। कुछ लोग तो बन चुके हैं, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में या कुछ ही सालों के अंदर सब लोग आत्मनिर्भर बन जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे तो यूट्यूब चैनल पे मैं आपका अपना राजेश सोनी गोगामेडी से। थैंक यू। मैं गांव गोगामेडी, जिला हनुमानगढ़ में एक किसान शिव भगवान ढाका, जो आज डीजल के भाव बहुत ज्यादा हो गए। खेत में हमारे कुएं पे किसान को सिंचाई करते हैं, उस वक्त बहुत ज्यादा खर्चा लग रहा था। अभी हमें राजस्थान सरकार की सब्सिडी के द्वारा हमें ये सौर प्रोजेक्ट मिला है, जिससे हमने 7.5 HP का लिया है। और हमने ये हमारे जो पहले वो बोरवेल लगा हुआ था उसमें इसकी मोटर को डाल दिया है। अब हमारा जैसे ही धूप निकलती है तो हमारा मोटर स्टार्ट कर लेते हैं, तो हमारा जो तेल का जो खर्चा, डीजल का जो इतना महंगा खर्चा लग रहा था, उसकी बचत हुई है। तो अब हमारी आमदनी बढ़ जाएगी, यानी कि हमारी खेती के ऊपर जो खर्चा था वो कम हो रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारे उन्होंने पिलर लगा करके जो शेड लगाए, दोनों पे हमने प्लेटें लगा दी। और अब मैं आपको, जैसे अब 11 बजे है, मौसम भी धुंधला है आज, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा पानी कितना चलता है। एक बार मोटर का बेटा बटन दबाना। इसलिए हमारे यहाँ इसके नीचे एक कंट्रोलर है, तो इसे ये मोटर को हमने जैसे ऑन किया, अब ये मोटर चलने लगी है। तो अभी जो धूप कम भी है, फिर भी इसके बावजूद भी मैं आपको प्रेशर दिखा देना चाहता हूँ। तो ये हमारा जो कुआं चल रहा है, तो अभी जैसे ये कुआं स्टार्ट हुआ, अभी ये पानी फेंकना शुरू कर दिया इसने। अब क्या है कि पानी का प्रेशर भी ठीक है, और हमने दूसरे खेत तक पानी को, दूसरे जो दूरी है जमीन की, उस तक पहुंचाने के लिए हमने फुहारों वाली वो पाइपलाइन है, उसके माध्यम से हम ले जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि पानी की भी जो क्षरण होता है वो कम होता है। जैसे हमने पानी लगाना है, तो जैसे वो पाइपलाइन है, वहां लगा के दिखाएंगे आपको, उसमें कनेक्शन करना, वो पाइप आगे 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 चला जाएगा पानी। अब ये जैसे हम इस पाइपलाइन में इसको लगा देंगे, तो अब आगे जहां जहां जमीन में ले जाना है वहां पाइपलाइन हमने दबा रखी है, और वहां पानी पहुंच जाता है इस तरीके से। तो अब ये पानी हमारे खेत में आगे चलने लग गया है। अब तो वहां दूरी तक जाता है, तो पानी का क्षरण नहीं होता। वहां हमें जैसे नरमे की बिजाई करनी है, हमें पानी लगाना है, तो वहां वहां लगने लग जाएगा। अब किसानों के सामने दो बातें आएगी। अब हमारे ये पैसे तो लगी गए, हमने सोचा कि जो आजकल बिजली की चल रही है, अब इसका घर में उपयोग कैसे ले। तो इसके ऊपर भी एक इन्वर्टर लगता है, क्योंकि ये जो आजकल जो प्लेटें आई है, ये 3 फेस कनेक्शन आया है। 3 फेस कनेक्शन होना, घरेलू हमारा कनेक्शन होता है वो सिंगल फेस होता है। इसमें एक प्रॉब्लम आई थी, हमने सोचा सीधा ही घर में इसका डीसी को कन्वर्ट करने वाला इन्वर्टर लगा लेंगे। एक इन्वर्टर लगा करके इसका, और हम अपने घर में भी उपयोग लेंगे, तो इसका ले सकते हैं साथ में, क्योंकि सिंचाई तो रोज करनी नहीं होती। इसके अलावा हमारा उत्पादन है वो लगातार चल ही रहा है, तो हमारा प्रोडक्शन बेकार में क्यों जाने दें। इसलिए एक इन्वर्टर लगाएंगे। और वो अभी एक इंजीनियर से बात हुई है, वो कह रहा आप इसको 3 फेस को सिंगल फेस में कर देंगे, तो उसके माध्यम से चला जाएगा। अब दूसरी बात है कि अगर रात में काम में लेना हो कुछ चार्जिंग को, तो वो इन्वर्टर वाली बैटरी बनानी पड़ेगी। तो गर्मी में हमारे दिन में जैसे फ्रिज चलते हैं आजकल, तो सबसे ज्यादा लोड दिन में ही होता है, कूलर वगैरह का, तो उससे वो भी चला सकते हैं। तो ये बहुत फायदे का सौदा है आज के दिन। और धीरे धीरे करके मैं सोचता हूँ कि सभी किसान भाइयों को धीरे धीरे सरकार की जितनी सब्सिडी मिलती जाएगी, उतनी मात्रा में लोट होते जाएंगे, लगातार चलाते जाएंगे। हमारे 2 परिवारों को ये मिले हैं। एक मेरे पड़ोस में जो मेरे पड़ोसी किसान है, इसको भी अभी लगाया है ताजा प्लांट। दूर होके अगर दिखाओ तो आपको, एक दूसरे किसान ने भी लगा दिया। वो उनका तो डीजल पंप सेट उसके ऊपर भी पड़ा हुआ है मौके पे, क्योंकि हमने ये 2 दिन पहले ही लगाया है। अब उन्होंने, पड़ोसी ने, हमारे को 4-5 दिन हो गए। अब ये 1,47,500 के हमारे 7.5 HP पे हमारी डीडी लगी थी, यानी कुल मिला के हमारा 1.5 लाख रुपए खर्चा मानो सारा। सारी सब्सिडी काट के मिला है हमें, हमारे हमारी तरफ से 1.5 लाख रुपए। क्योंकि राजस्थान में थोड़ी सब्सिडी कम है, हरियाणा में अंदर थोड़ी ज्यादा है। ये तो वैसे तो सिस्टम में, अगर निजी क्षेत्र पर करें तो 4 लाख के रुपए के लमसम है, 3.25 लाख 370 क्षेत्र का, क्यों इसकी मोटर वगैरह महंगी होती है।
गवर्नमेंट क्या, हम घरों में लगाएं तो 2-2.5 लाख रुपए का लग जाता है। तो ये 7.5 किलोवाट का है। 7.5 किलोवाट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। घर पे लगाने के लिए 3 या 4 किलोवाट का सिस्टम होता है, वो बहुत काफी होता है। वो करीब 1.5-1 लाख रुपए की कोस्ट लागत पे लग जाता है। तो वो रोज का यानी हमें 20 से लेकर के 25 यूनिट बिजली गर्मी के अंदर 27-28 यूनिट पर डेली देता है वो। तो हमारे घर का खर्चा हमारे 27-28 यूनिट का होता ही नहीं, बहुत बड़े लेवल पे काम हो जाता है। और किसान यानी उसका जिनके बिल 3-4 हजार रुपए से ऊपर का आता है, 5 हजार रुपए का आता है, वो गर्मियों में 8 महीने तक है उस बिल को भूल जाते हैं करीब करीब। कई घरों पे उन्होंने लगवाया है। उसके अंदर भी ये एक स्कीम और बताई थी उन्होंने, कुछ बिजली वापस भी अगर गवर्नमेंट को बेचो तो वो भी बेच सकते हैं। ऑन ग्रिड इन ग्रिड का वो एक फार्म अलग से भरना पड़ता है। वो अगर वो करवा के सिस्टम लगवाएं तो वो भी किसान लगवा सकते हैं अपने घरों पे। एक प्लेट है ये 330 वाट की है। हाँ, इसके ऊपर ये क्या, खेतों में लगाने पे ये यहाँ डस्ट ज्यादा आती है, इसलिए इसके ऊपर पानी डाल के इसको साफ कर देते हैं ना। तो जैसे अब ये मिट्टी लगी हुई है इसके ऊपर थोड़ी सी, जैसे अंगुली पे लगाए 2 दिनों से आंधी चल रही है तो थोड़ी मिट्टी ज्यादा लग गई थी। इसके ऊपर पानी डालना पड़ता है, सुबह एक बार पानी फेंक देते हैं तो इसके ऊपर वो जरूरत की बात नहीं। तो ये तो 5-7 रोज में एक बार सफाई कर दें तो भी बहुत है। जब क्योंकि किसान को रोज को तो चलाना ही नहीं होता, जब हम घरों में काम लेंगे ना इसको, तो उसमें हमारा जो वाइपर से एक बार इसको मना करके इसको साफ कर दिया करेंगे, कंबल वगैरह लगा करके उसे डेली पानी से गिला करके साफ कर दो जब धूल भरी आंधी आ जाए तो, वरना तो ये साफ ही रहता है करीब करीब। अब ये महीना जेठ का महीना है ना, बैसाख जेठ, इस 2 महीने में ही ये धूल भरी आंधियां चलती है, जब ये प्रॉब्लम है, उसके बाद में ये नहीं आती। जैसे 1 किलोवाट में ये अब गर्मी के टाइम में करीब 5 किलोवाट के 5 यूनिट निकालता है ये 1 किलोवाट है, तो ये 7.5 का है। यानी ये 7 7 49 के करीब, यानी 45-46 यूनिट पर डेली का उत्पादन इसका है मौके पे। क्यों, गर्मी में मई जून जुलाई में इसका इतना चलेगा। और जैसे ही धूप कम होने लग जाएगी, दिन छोटे होने लग जाएंगे, तो ये करीब 5 यूनिट पर आ जाएगा। 1 किलोवाट का सिस्टम 5 यूनिट के लमसम आ जाएगा। सर्दियों में ये 2.5-3 के लमसम निकालेगा। हाँ, अगर इनका है वो एक फार्म भर के एक वो लेना पड़ता है, ऑन ग्रिड वो ग्रिड सिस्टम बनवाना पड़ता है। वो फार्म भर के 3-4 हजार रुपए लगते हैं, शायद बिजली डिपार्टमेंट वाले कहने से देंगे, उसके बाद में वो भेज सकते हैं। इस तरह के रोग हैं। मैं किसानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी जिस किसान की खेत के अंदर साल के अंदर 70-80 हजार रुपए का डीजल जो कम से कम न्यूनतम लगता है, वो किसान अगर इसको लगा ले तो 2 साल के बाद में 25 साल तक एक पैसा लगाने की जरूरत नहीं है उसको। 25 साल तक इसका फ्री चलता रहेगा। और फिर हमारे जितनी आवश्यकता होगी उतना चला लिया करेंगे। जैसे अब हमारे खेत के अंदर अब गर्मी में सर पानी है, तो हमने हमारे जो खेत में हमने डिग्गी भी बना रखी है, तो हम इसकी डिग्गी में भर लेंगे और नहर वाला ये मिक्स करके लगा देंगे जब थोड़ा बहुत पानी की दिक्कत हो। पर अभी तक तो ये पानी यहाँ पर हमारे को कमेटी में कुल मिला के ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पीएच मान इतना डाउन नहीं करता है जमीन का, कुल मिला के ये अच्छा चल रहा है। तो ये इसका ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से फार्म भरे जाता है, किसान पोर्टल के ऊपर फार्म भरा जाता है, फिर उस हिसाब से उसके वरीयता के हिसाब से नंबर आता है। तो कुछ दिन पहले कोरोना था, इस वजह से हमारे को पिछले साल मिला नहीं है, और अब की बार एकदम हुआ तो पहले फर्स्ट में ही इसकी बारी आ गई। तो जो किसान पैसे जमा करवाते हैं उनकी पहली बारी आ जाती है। बुलाते सबको नंबर वाइज है वो, और जैसे किसान कटवाते हैं तो उनका पैसा आ जाता है। इसके अलावा क्या बात है कि ये किसानों के लिए 25 साल का धंधा है ना, 25 साल तक कभी देखना नहीं पड़ता, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी अब जैसे हमारे गोगामेडी गांव में हमारे जो अमर सिंह महाराज में पानी भी बहुत कम आता है, तो अब नरमे की बिजाई टाइम पे नहीं होनी थी। अब ये हमारे को 25 अप्रैल को लग गया, तो हमने अपनी बिजाई शुरू कर ली टाइम पे। अभी हमारी नहर आने की संभावना तो 8 तारीख के बाद में है, तो एक बारी आएगी तो हमारी नरमे की जो बिजाई थी वो 75 हो जाती। तो जैसे सुंडी का प्रकोप होता है तो वो लेट होने के बाद में होता है, करीब करीब 140 दिन तक का अगर पहले पानी अगर अगेती फसलें हैं तो उसमें सुंडी का प्रकोप बहुत कम होगा, तो ये बीटी वगैरह में हम मार नहीं खाएंगे। तो समय पे पानी लगे, हमारा आवश्यकता अनुकूल मौके की धूप है, गर्मी का सीजन है, जैसी फसल खाली हुई, जैसी गेहूं और सरसों कटी, उसी वक्त हमें नरमे की बिजाई शुरू कर देंगे, कपास की बिजाई शुरू कर देंगे। वरना पानी तो आता ही बहुत कम है, तो वो हमारी लेट हो जाती है फसलें कई बार। तो अब अगेती फसलें होगी तो मन या 50 किलो या कुंटल पैदावार भी हमारी ज्यादा आएगी किसानों के, ये भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो समय के ऊपर बिजाई होगी। फसलें तो समय पर कटनी है, मार्च के एंड के बाद में सरसों तो कटनी है, गेहूं है तो कटना ही है। तो जब फसल खेत खाली हो जाएगा तो मौके के ऊपर बिजाई हो जाएगी। और इस महंगे भाव से डीजल से तो हमने बंद ही कर दिया था, अभी पिछले साल कोई बचत नहीं आई, तो अब हमने वापिस ही इसको बोया है। तो क्योंकि गर्मी में पानी की जरूरत ज्यादा होती है, इस समय हमें ये धूप मिलती है, तो यानी सावणी की फसल में यानी बल्ले बल्ले है कुल मिला के।
देखो क्या, अब कोयले की कमी है तो बिजली का प्रोडक्शन कम हो गया, क्यों हमारे भारत में ज्यादातर जो बिजली प्लांट है वो कोयले पे आधारित है। तो कोयले की वजह से वो अब हाहाकार मची हुई है वर्तमान में, गर्मियों में एकदम डिमांड बढ़ जाती है, कूलर एसी वेसी सब चलते हैं। तो हमें ज्यादातर नहीं तो हर घर में आजकल हर चौथे घर में फ्रीज हो गया है, तो एकदम फ्रीज सबसे ज्यादा बिजली खाता है, और चीजें तो कम खाती है। उसके बाद में कूलर वूलर भी बढ़ गए, पहले तो पंखे होते थे, लाइटें कम होती थी, तो एकदम डिमांड जोर से ज्यादा बढ़ गई, इतना प्रोडक्शन हमारे पास में नहीं है, कोयले भी नहीं है। अब ये धीरे धीरे करके जैसे ये प्लेटें लगेगी, इनका अगर 5% ही अगर इधर रुझान हो गया, तो हमारी जो 2 साल बाद में 3 साल बाद में जो इतनी बड़ी हाहाकार गर्मियों में मचता है वो नहीं मचेगा। आम व्यक्ति तो इस तरह की प्लेटें लगा करके या इन्वर्टर लगा के पोसा नहीं सकता। उसमें मरते क्या, छोटे वाले मरते हैं, बड़े वालों को तो इन्वर्टर भी बैटरियां साइज बड़ी होती है, या उनके घरों में इन्वर्टर होते हैं, तो वो 4-5 घंटे का कट ऑफ सहन कर जाते हैं। आम ग्रामीण है, आम मजदूर आदमी इसको सहन नहीं कर पाता। तो अब ये बराबर दिन में इनका प्रोडक्शन हो गया, बराबर घरों में 10% भी गाँव में अगर इस तरह की प्लेटें लगा ली और अपने घर में यूज लेने लगे, तो हमारा जो लोड है वो 10% का ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा होगा संदेश। तो धीरे धीरे सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई है, अब घरों में भी लगाने के लिए सब्सिडी बता रहे हैं, दे रहे हैं। तो अगर इस तरह छोटे छोटे प्लांट जो साधन संपन्न व्यक्ति लगाएंगे, तो उनकी डिमांड उनमें पूरी हो जाएगी। तो आम जो गरीब मजदूर है, जो बगैर इन्वर्टर वाला, उसकी जो लाइट है उसका कट कम लगेगा, तो यानी उसका भी जीवन स्तर में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो मुख्य उद्देश्य यानी इसका 2 उद्देश्य है। एक तो किसान को अपनी फसल को कम खर्चे में कैसे बनाएं, कम खर्चे में कैसे बनाएं, इसके लिए ये सौर प्लेट लगा लिया। अब डीजल वाला सिस्टम ही खत्म हो गया, अब हमारे पास उसका रेट बढ़ो से हमारे पास वेट बढ़ाओ, अब किसान का तो कोई ताल्लुकात नहीं रहा। अब दूसरी बात ये है कि इसका पानी सीमित मात्रा में जिस हिसाब से निकला है, पाइप से हमने जो ड्रिप से सीधा खेत में पहुंचा दिया, जो जमीन पे पहुंचा दिया, तो एक पानी कम लगा और इसका फसल में खर्चा नाम मात्र करा। अब हमें सिर्फ बीज बीज के लाने की सोच है, बीज और मामूली सा पेस्टिसाइड। अगर जो अगेती फसल होगी, सही टाइम पर बिजाई होगी, उसमें रोग भी कम आते हैं, ये सभी किसानों को पता है। तो हमारा वो पेस्टिसाइड का खर्चा कम बचेगा। अब जो उत्पादन होगा वो सारा का सारा 90% हमारी बचत का आएगा, कि मजदूरी तो खुद की यही है, वो तो हम बढ़ा ही नहीं सकते कि हमें फ्लोट करनी नहीं है, हमें कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि मजदूरी तो खुद की करनी है, खुद के खेत में करनी है, वो तो हमारी फ्री की होती है। तो अब इसमें लागत जीरो कॉस्ट की होगी कुल मिला के, यानी पेस्टिसाइड और ओनली बीज का खर्चा बचा है हमारे। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। या फिर ट्रैक्टर की जुताई उताई करवाए हैं, वो खर्चा है, तो यानी हमारी लागत घट गई खेत के अंदर फसल के ऊपर जो खर्चा करते हैं। मुख्य उद्देश्य है हमारा, कहने का ये है, अगर किसान इस तरह की प्लेटें लगा लेंगे, तो अगर धीरे धीरे उनका वो इन्वर्टर सिस्टम कन्वर्ट करने वाला वो भी अपने घरों में लगा लेंगे, तो कुछ घर की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। और गर्मियों में ये नहीं होगा हम भी कूलर नहीं चला सकते, भी किसान भी कूलर चला सकता है, तो ऐसी सिस्टम आ जाएगा हमारे। ये वो तड़ित के लिए है, यानी ऊपर से जो बिजली गिरती है तो वो न गिरे इसके ऊपर, प्लांट के ऊपर, क्योंकि ये 3 फेज का कनेक्शन है, इसमें बिजली का उत्पादन घनत्व मात्रा में होता है। जब बिजली कड़कती है ना, हमारे एरिया में तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पर कुछ जैसे जम्मू साइड के अंदर साइड में चल पड़ेंगे हम हिमालय पर्वत की तरफ, तो ऐसी तरह तड़ित की संभावना कुछ ज्यादा होती है, जैसे सिरसा साइड से आगे। और तो हमारे तो यहाँ बिजली अन्यासी एक आधी गिरती है, कभी कभार गिरती भी नहीं है, तो उससे बचाव का ये एरिया है। और इसका ये बीच में एक अर्थ बनाया हुआ है, यहाँ अर्थिंग हो जाता है इसका, नीचे सिस्टम बना दिया इसका अर्थिंग का तार डाल करके, तो ये भी अर्थ का भी सिस्टम बना दिया यानी पक्का हमारे यहाँ पे। और ये पक्के फाउंडेशन और पिलर लगा के नीचे लोग लगा के अब इनको सूरज की आवश्यकता के हिसाब से हम घुमा भी सकते हैं, जैसे जैसे धूप चलती है ना उस हिसाब से। जैसे सुबह हमने इसको इस तरफ कर दिया थोड़ा, तो पूर्व की तरफ थोड़ा सा पूर्व की कॉर्नर दबा दिया हमने, तो हमें क्योंकि ये 7.5 HP का कनेक्शन एक हैवी कनेक्शन होता है, तो ये करीब 8 बजे के बाद में ही, इसकी धूप बढ़ने के बाद में हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले 1 इंची पानी निकालेगा तो कौन खेत में खड़ा रहेगा, हम 8 बजे के बाद में, गर्मी में पूरा फुल टाइम है किसान के पास में, क्या दिक्कत है। फिर जैसे जैसे इसको हम घुमाते चले जाएंगे, दोपहर तक इसको यहाँ लाके छोड़ देंगे, तो ये पूरा पूरा अपना जो पूरा अपना वर्क करके दिखाएगा, जिस साइड में होगा उस हिसाब से सूरज के हिसाब से इसको घुमा भी सकते हैं। और जैसे सर्दी में आ गया तो हमें थोड़ा जल्दी स्टार्ट है होना पड़ता है धूप के अंदर, तो हम इसको खूब पूरा घुमा करके भी कर सकते हैं, इस दिन ज्यादा जल्दी, तो इस हिसाब से हमने दिया किसानों के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल के बारे में बहुत बढ़िया है। जैसे आपने ये लोगों को जानकारी शेयर करी, उससे जिसके मन में थोड़ी जिज्ञासा है उसकी, वो 1-2 पर्सन हो गए, वो शांत होंगे और आपको दोबारा वो पर्सन लिखेंगे। और आपके चैनल वालों को, आपका चैनल ज्यादा चल रहा है, ज्यादा लोग देखेंगे तो क्या होगा, वो उसके जो मन में दिमाग में प्रश्न आया वो नीचे करेंगे, तो हमें भी उसकी जानकारी मिलेगी, और आगे जो प्रश्न होंगे उस हिसाब से समस्या हल हो जाएगी। आज के दिन ये बहुत बड़ा सहारा हो गया चैनल वगैरह, जानकारी कहाँ से प्राप्त करें। अब हमें भी ये प्रॉब्लम थी कि हमने प्लेट लिए, आज के बाद में हमें बिजली वाला कनेक्शन ही कटवा लेंगे, तो उसके बाद में पता चला कि इसके बीच में इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। अब इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, तो अब ये लग गया,
तो अगली साल जो बचत आएगी उसका इन्वर्टर भी आ जाएगा, तो घर की भी बचत चलने लग जाएगी। एक दिन में तो सारा काम नहीं कर सकते किसान लोग, पहले ही बार इसको बंदोबस्त किया है, अब हमारे डीजल नाम का खर्चा नहीं रहता, हमारे को रोज पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। अब हमें यानी किसी आड़ती से उधार की वो नहीं सोचना कि हम डीजल ला के दो ताकि हमारी फसल जल रही है, भाई भगवान है नहीं बरसे तो क्या जोर चले, कुछ दिन के लिए अगर लेट हो जाए तो ये समय पे बारी लग जाएगी। तो अब हमें ये सोच नहीं करना पड़ेगा, हम तो बस सूरज भगवान से माला फेरेंगे कि वो जिस दिन जिस दिन पूरी धूप खिलाए और हमारा जल्दी से जल्दी हमारा काम हो। तो बारिश होती है तो वैसी दिक्कत नहीं होती है हमारे किसानों को, और बारिश बगैर ऐसा तो कोई बादल ही नहीं जो इस धूप को सूरज को रोक दे। तो दोनों हमारे तो बराबर है, किसी फायदा ही फायदा है। तो किसानों की लागत होगी घट जाएगा तो हम घर के दूसरी चीज भी बपरा लेंगे धीरे धीरे करते करते, तो आवश्यकता फिर अपने आप पूरी होती चली जाएगी। तो मैं आपका इस माध्यम से आप आए, आपने इसको देखा, हम तो नए नए हैं और इसकी खूबियों के बारे में भी जानकारी चलेगी और लोग भी हमारे को कुछ जानकारियां बताएंगे, इसको देखने वाले सुनने वाले जिन्होंने हमारे से पहले लगा रखी है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे को इस चैनल पे दिखाया, हमारे प्रोजेक्ट को दिखाया और कुछ किसानों की जो जिज्ञासा है वो ठीक है। ये हमारा गांव गोगामेड़ी जो एक तीर्थ नगरी है हनुमानगढ़ जिले में, वहाँ फेमस गांव है, ये नौर भादरा के बीच में पड़ता है, भादरा से 15 किलोमीटर आगे। तो यहाँ पे अगर आना चाहे तो सामने हमारे पेट्रोल पंप है, इसके सामने हमारी प्लेटें लगी हुई है, सड़क के ऊपर दिखाई दे जाती है। इसकी गोगामेड़ी से 2 किलोमीटर भादरा की तरफ चल के हम हमारा जो एक छोटा सा माइनर है जो 1 महीने में एक बार आता है, उसके किनारे पे हमारा खेत है। जमीन सिंचित है, हमारी कागजों में कमांड है, परंतु पानी थोड़ा आता है इसलिए हमें एक बोरवेल वगैरह चलाने पड़ते हैं। तो कोई किसान आगे व्यक्तिगत नजदीक गाँव का देख भी सकता है, इसका प्रेशर कितना है, कितनी धूप में कितना प्रेशर है, तो आदि वो उनकी कोई मन की जिज्ञासा है कि किसानों की वो शांत हो जाती है। भी सोच तो कई बार किसान सोच लेते हैं ये तो बहुत छोटा छोटा पानी निकालता है, इस चक्कर में डर जाते हैं भी 1 इंच पानी से हमारा क्या होगा। वो डीजल पंप से 3 इंची 2.5 इंची निकलता है, तो अभी आपको दिखाया था ये हमारा 3 इंची चल रहा था, 2.5 इंची का मतलब पूरा फुल प्रेशर था इसमें। तो इस हिसाब से अगर वो कोई जिज्ञासा शांत करे या देखना चाहे तो वो देख सकता है। धन्यवाद।